आइए आज हम लोग साइंस पढ़ते हैं। देखते हैं साइंस क्या होता है। देखिए, साइंस किसी भी चीज का विशेष ज्ञान, किसी भी वस्तु या कोई भी चीज हो उसका विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान करते हैं। ठीक है, यहाँ विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा आपका जीव विज्ञान होता है। देखिए, भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस कहते हैं। जबकि जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान वैसा विज्ञान जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये जीव विज्ञान में आता है, इसमें सजीव आता है। ठीक है, तो यानी वैसा विज्ञान जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, और वैसा विज्ञान जिसमें सजीव वस्तु का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग सजीव विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर फिर भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक आता है भौतिकी, जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है रसायन शास्त्र, इसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जीव विज्ञान को देखते हैं। तो जीव विज्ञान भी दो प्रकार का हो जाता है। यहां से आपका जीव विज्ञान होता है जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, इसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं। ये हमारे विज्ञान के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी अलग पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जीव विज्ञान चालू करते हैं। विज्ञान के प्रकार देखें। विज्ञान के प्रकार में हम लोग देखें कि विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भौतिक विज्ञान होता है, दूसरा जीव विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान में भी दो प्रकार देखें, जिसमें भौतिकी था, दूसरा रसायन शास्त्र। इसके बाद बायोलॉजी को भी देखें हम लोग, तो बायोलॉजी भी दो भाग में, एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान को। हम लोग भौतिकी और रसायन शास्त्र बाद में पढ़ेंगे, जीव विज्ञान को पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान यानी इसमें देखिए जीव का बात, ये बायोलॉजी लिखा हुआ है तो बायो प्लस लॉजी होता है। ठीक है, बायो मतलब होता है जीव जंतु, लॉजी मतलब अध्ययन होता है। तो जिसमें हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, यानी जीव विज्ञान, यानी वैसा विज्ञान जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे भी इसी में आते हैं क्योंकि उसमें भी तो जीव मौजूद होता है, इसलिए पेड़ पौधे को। अब यहाँ जीव विज्ञान हम लोग दो भाग में देखें,
अब इस जीव विज्ञान के पिता को, सबसे पहले जीव विज्ञान को खोज किया था अरस्तु ने, ठीक है। अरस्तु ने जीव विज्ञान को खोज किया था, इसलिए इसको जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को बोला जाता है। तो यहाँ अब जीव विज्ञान को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एक हो जाता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का मतलब होता है जूलॉजी, जूलॉजी यानी ऐसा विज्ञान यानी जीव विज्ञान का वह प्रकार जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। जिसमें केवल जीव जंतु, ठीक है। यानी जंतु विज्ञान, जंतु से ही समझ में आ जाता है कि हम लोग भी जीव जंतु हैं, तो हम लोग का अध्ययन जो होता है उसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। उसके बाद इस जंतु विज्ञान को भी पिता अरस्तु को ही बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले खोज किया था। जनक बोले या चाहे पिता बोले, दोनों एक ही होता है। इसको हम लोग अरस्तु को बोलते हैं। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान। इसको हम लोग बोटनी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जंतु विज्ञान में जिसमें केवल जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में इसमें केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी जो वनस्पति विज्ञान जिसमें केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए इसका जो होता है पिता, यानी वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले पेड़ पौधे का अध्ययन किया था, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये नॉर्मल हो गया, यानी जंतु विज्ञान जिसमें केवल जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान जिसमें केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक हम लोग थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया नॉर्मल स्टार पहचान। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जंतु विज्ञान में। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जंतु विज्ञान में सबसे पहले हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। अब देखिए इस सेल को कहा जाता है कि यह हमारे शरीर की सबसे रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। देखिए ध्यान से, ये है कोशिका। कोशिका जो होता है शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, यानी हमारा जो शरीर है इस कोशिकाओं से मिलकर बना है। छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। जो भी हम लोग कोई भी काम करने की क्षमता करते हैं सब कोशिका के द्वारा ही होता है। अगर ये हमारे शरीर में कोशिका नहीं होती तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाते। यानी इस तरह से बोला जाता है कि जो हमारा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इस कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में।
कोष्ठक का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, वो भी कर्क की सहायता से। ठीक है, तो कर्क की सहायता, कर्क ये जो होता है, जो आप लोग देखे होंगे कि जो पेड़ होता है, पेड़ के जो ऊपरी छाल होता है, उसी ऊपरी छाल को हम लोग बोलते हैं कर्क। उसी में इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा था, तो उसमें सबसे पहले कोष्ठक दिखाई दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्ठक कुछ जीव में भी अलग होता है, पेड़ पौधों में भी अलग होता है। अगर जीव की बात करें तो जीव में ये होता है गोलाकार होता है, और जबकि पेड़ पौधे में यह चौकोर होता है। ठीक है, चौकोर होता है, या तो वर्गाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एक केंद्रक पाया जाता है जो बीच में होता है, केंद्रक इसमें भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे ऊपरी परत को हम लोग कोष्ठक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोष्ठक झिल्ली होता है ये, यानी ये आपका जंतु कोष्ठक है। ये आपका पादप कोष्ठक। जंतु कोष्ठक हम लोगों में पाया जाता है, यानी ये गोलाकार होता है, यानी ये ऊपर वाली जो परत होती है उसको हम लोग कोष्ठक झिल्ली कहते हैं। इसमें इसको कोष्ठक भित्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पर कोष्ठक भित्ति, कोष्ठक भित्ति के अंदर भी, इसमें भी कोष्ठक झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का शरीर पर, जैसे मान के चले कि हम लोग का शरीर जो होता है त्वचा होता है, त्वचा के ऊपर हम लोग अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, यानी कपड़ा जो होता है ये भित्ति का काम करता है, लेकिन वो पेड़ पौधे में नहीं पाया जाता, इसलिए वो लोग अपने कपड़े के रूप में अपने छाल को ओढ़े रहते हैं, तो उस छाल को हम लोग बोलते हैं कोष्ठक भित्ति कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोष्ठक भित्ति के अंदर कोष्ठक झिल्ली भी पाया जाता है उसमें, लेकिन इसमें कोष्ठक भित्ति नहीं पाया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ द्रव भरा हुआ रहता है, इस द्रव को हम लोग कोष्ठक द्रव्य कहते हैं, यानी जीव द्रव्य कहते हैं। कोष्ठक द्रव्य या जीव द्रव्य, इसमें भी होता है, ये इसमें भी भरा होता है, और ये तो आपको बता ही दिए कि केंद्रक होता है, इसको केंद्रक कहते हैं। इसमें भी केंद्रक होता है। ये हो गया आपका जंतु कोष्ठक और पादप कोष्ठक में अंतर, यानी जंतु कोष्ठक जो होता है गोलाकार होता है, पादप कोष्ठक चौकोर होता है। इसमें कोष्ठक भित्ति, कोष्ठक झिल्ली होता है। कोष्ठक झिल्ली आपको पाया जाएगा जंतु कोष्ठक में, तो जंतु कोष्ठक में केवल कोष्ठक झिल्ली होता है, जबकि वो पादप कोष्ठक में कोष्ठक झिल्ली और कोष्ठक भित्ति दोनों मौजूद होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखिए कोष्ठक झिल्ली को देखते हैं, तो कोष्ठक झिल्ली देखिए, कोष्ठक झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, यह जो होता है यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, यानी जंतु में भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं अर्धपारगम्य होते हैं, यह अर्धपारगम्य होता है। होता है मतलब ये अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि बहुत कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है, कुछ को रोक लेता है। ठीक है, दूसरा बात होता है कि इसमें आगे होता है कि यह कोशिका को सूखने से बचाता है।
देख लीजिए, ये कोष्ठक को सूखने से इसलिए बचाता है क्योंकि अगर इसकी ये हमारी जब हमारे कभी कभी हाथ पर कोई काम करते रहते हैं या कहीं कोई काम करते करते कहीं पर छिल जाता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे ऊपर की त्वचा जब छिल जाती है तो अंदर की कोशिकाएं जलने लगती है जिसके कारण हम लोग को जलन महसूस होता है। इसलिए क्या होता है कि यह कोशिका को सूखने से बचाती है, यानी इसके ऊपर जब कोशिका झिल्ली रहेगा तो कोशिका हमारे जीवित रहेगी, नहीं तो जैसे कोशिका झिल्ली हटेगा कोशिका हमारे मर जाएंगी। और मर जाने के कारण क्या होता है कि कुछ दिन के बाद जब वही हम लोग को कहीं रगड़ होता है, रगड़ होने के कारण वहाँ की कोशिका जल जाती है, मर जाती है, तो वहां पे क्या होता है काले रंग का धापा चढ़ जाता है, जिसको हम लोग 1-2 दिन के बाद उसको उतार कर फेंक देते हैं, फिर नया परत चढ़ जाता है। तो वही बात है, ये कोशिका को सूखने नहीं देता है, सूखने से बचाता है। दूसरा बात है यह कोशिका को आकार का भी नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी देखिए ये आकार को बनाए रखता है क्योंकि ये नहीं चाहता है कि कोशिकाएं यहाँ से फैले, ये कोशिकाओं को वहां पर बांध कर रखता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि यह कोशिका को बाहरी दबाव से बचाता है। यानी अगर कोई उसके अंदर प्रवेश करना चाहता है, कोई भी कीटाणु यानी जो भी वायरस होते हैं जो प्रवेश करते हैं, तो ये कोशिका उससे लड़ता है, लड़कर कुछ ही भाग को अंदर जाने देता है, जो काम लायक होता है उसको जाने देता है, नहीं जो होता है उसको वहीं पे ये मार देता है। ठीक है, तो ये होता है कोशिका झिल्ली का गुणवत्ता। तो यानी यहाँ पे कोशिका झिल्ली, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, यह जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। यह अर्धपारगम्य होता है क्योंकि आधा कुछ जाने देता है, कुछ नहीं जाने देता। दूसरा बात है, यह कोशिका को सूखने से भी बचाता। आगे है, यह कोशिका को आकार का नियंत्रित भी करता है, यानी ज्यादा बढ़ने नहीं देता, यानी उसको अपने में बांध कर रखता है। दूसरा बात है कि यह कोशिका बाहरी दबाव से भी बचाता है, यह कोशिका को बाहरी दबाव से भी बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यह हो गया आपका कोशिका झिल्ली का मतलब। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि कोशिका भित्ति, सेम उसी का उल्टा होता है। कोशिका भित्ति कि जो कोशिका झिल्ली था तो ये दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग कोशिका भित्ति को। देखिए हम लोग वहां बताए कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली जो भित्ति जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज ये थोड़ा कठोर पदार्थ है। ठीक है, ये कठोर होता है इसलिए इसका ये बना होता है। अब इसके कठोर होने के कारण क्या होता है कि हमारे पेड़ पौधे जो है बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, उनकी त्वचा जो होती है मजबूत होती है। दूसरा बात है कि यह भी सेम काम उसी तरह से करते हैं जैसा कोशिका झिल्ली करता है, यानी यह क्या करता है, ये तो पहला बात है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। दूसरा बात है यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी देख लीजिए जिस तरह से उसमें था कोशिका झिल्ली जो हमारी कोशिकाओं को सूखने नहीं दे रहा था, यानी सूखने से बचाता है, उसी तरह से ये पेड़ पौधों में भी उसको सुरक्षा प्रदान करता है, यानी पेड़ पौधे को सूखने से बचाता है।
ठीक है, यानी सेम के सेम दोनों कंडीशन एक ही है। तो बाकी जैसे आप लोग को क्वेश्चन के लिए बताए हैं उस तरह से ये भी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, बाकी ये क्लास हम लोग अगले